नई बहू का बड़ा झुमका गांव नवगढ़ में ठाकुर साहब का बड़ा हवेलीदार घर था। ठाकुर साहब रिटायर्ड जमींदार थे। अब उम्र दराज हो चले थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा शंकर और छोटा बेटा मोहन। शंकर की शादी को साल भर भी नहीं हुआ था और उसकी नई दुल्हन बहू सावित्री पूरे घर की शान बन गई थी। बहू का पहला साल सावित्री जवान, सुशील और हंसमुख थी। घर की बुजुर्ग अम्मा कहती, अरे, ठाकुर की किस्मत खुल गई, जो इतनी छबीली, कामकाजी और हंसी खुशी वाली बहू आई। लेकिन नई बहू होने के कारण सबकी नजरें उसी पर रहतीं। कोई उसकी साड़ी देखता, कोई गहने, कोई चाल ढाल। ठाकुर साहब की बड़ी हवेली में दिन भर मेहमानों का तांता लगा रहता। झुमके का किस्सा, शादी के समय मायके से सावित्री को बहुत से गहने मिले थे। उनमें सबसे खास था बड़ा सोने का झुमका। वह झुमका इतना चमकीला और भारी था कि जब भी बहू पहनती, सबकी नजर उसी पर टिक जाती। गांव की औरतें कहती, अरे, देखो तो, कैसी सोने की लटकन झूल रही है, जैसे चांद का टुकड़ा कानों में लटक गया हो। सावित्री भी उसे शौक से पहनती। त्योहार हो, हाट बाजार जाना हो या फिर कोई मेहमान आ जाए, वह झुमका जरूर पहनती। गांव में चर्चा, धीरे धीरे यह झुमका पूरे गांव में मशहूर हो गया। बच्चे तक कहते, नई बहू का बड़ा झुमका देखा क्या। यहां तक कि दूर दराज के रिश्तेदार भी बहू का झुमका देखने आते। कभी कभी लोग चुटकी भी लेते, बहू, ये झुमका कहीं गुम ना हो जाए। सावित्री हंसकर जवाब देती, अरे, ये झुमका तो मेरी पहचान है, इसे मैं कभी नहीं खोने दूंगी। मुश्किल घड़ी एक बार गांव में मेले का आयोजन हुआ। पूरे गांव की औरतें सज धज कर आईं। सावित्री भी लाल बनारसी पहनकर वहीं बड़ा झुमका डालकर पहुंची। जैसे ही वह झूले के पास बच्चों के साथ खड़ी हुई, अचानक एक हाथ झुमके पर पड़ा। सावित्री घबराकर चिल्लाई, अरे, मेरा झुमका। लेकिन शोरगुल में कोई ध्यान न दे पाया। जब उसने हाथ लगाया तो एक झुमका गायब था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भीड़ इकट्ठी हो गई। ठाकुर साहब के लोग दौड़े। पूरा मेला छान मारा, लेकिन झुमका नहीं मिला। गांव की सहानुभूति अगले दिन गांव भर में यही चर्चा थी। नई बहू का बड़ा झुमका चोरी हो गया। लोग सहानुभूति जताने आए। कोई कहता, गहना तो गया, पर देखो कैसे यादगार छोड़ गया। किसी ने ताना मारा, इतना दिखावा भी अच्छा नहीं होता। सावित्री उदास हो गई। उसे लगा जैसे उसकी पहचान ही छिन गई हो। सुखद मोड़, कुछ दिनों बाद घर के पुराने नौकर भोला खेत में हल चला रहा था। अचानक मिट्टी से कुछ चमका। उसने हाथ डाला तो वहीं बड़ा झुमका निकला। भोला दौड़ता हुआ हवेली पहुंचा। मालकिन, देखो, ये रहा आपका झुमका। सावित्री खुशी से रो पड़ी। पूरे घर में फिर से रौनक छा गई। ठाकुर साहब ने भोला को इनाम दिया। अंत में सीख झुमका फिर से मिल गया, लेकिन सावित्री ने उस दिन से उसे तिजोरी में रख दिया। उसने कहा, गहनों से ज्यादा कीमत परिवार की इज्जत और प्यार की होती है। गांव की औरतें अब भी कहती, नई बहू का बड़ा झुमका तो अब कम ही दिखता है, पर उसकी हंसी ही सबसे बड़ा गहना है। कहानी का सार, यह कहानी सिर्फ झुमके की नहीं, बल्कि एक बहू की भावनाओं, गांव की सोच और रिश्तों की मिठास को बयान करती है।